Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy and this is our second lecture on class 12th topic, that is sexual reproduction flowering plant, and today we will cover up the subtopic microsporogenesis. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, एंड फर्दर माइक्रोस्पोर्स से pollen grains कैसे बनता है, that all we will see today in this subtopic. So let's proceed. What do you mean by the term microsporogenesis? Microsporogenesis, the term, उसका मतलब क्या है? Okay, so उसके लिए पहले let's recall the first lecture जिसमें हमने पढ़ा था anther that has been having 3 layers. Anther के 3 layers होते हैं. First one is epidermis. ठीक है? Anther, if you remember the previous simple diagram, अगर एंथर का आपको बाइलोब स्ट्रक्चर, नॉर्मली वी मेक एंथर लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से एंथर एंड दिस इज अ फिलामेंट. इफ यू मेक इट इन द लोब फॉर्म को अगर आप थेका के फॉर्म में देखना चाहो, देन वी हैव सीन इस तरह से 4 थेकाज आर देयर और उसके भी डिविजन्स होते हैं. फर्स्ट थेका, सेकेंड थेका, थर्ड, फोर्थ. तो एक लोब में 2 थेका होता है. तो टोटल इन दिस इज द फर्स्ट लोब, ठीक है. In one lobe, total how many theca is there? 2 theca, you can say it is present. Okay, so total we can see 4 theca is present in one anther. ठीक है, that same उसी चीजों को इस डायग्राम में दिखाया गया है as it is given in your NCERT book. ठीक है, so in that per theca सारे 4 thecas है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है. ठीक है, you can see this circular, ये सर्कल के फॉर्म में जो आपको दिख रहा है that is microsporangium. ठीक है, इसके अंदर होते हैं sporogenous tissues. Okay, so that sporogenous tissues are capable of making microspores, जो कि फर्दर माइक्रोस्पोर pollen grains बनता है. तो सारी चीजें बिल्कुल इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये वर्क हो रहा है. pollen formation, microsporogenesis, all work undergo within this माइक्रोस्पोरेंजियम. सारे इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सब वर्क होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंथर, इनके कितने लेयर्स होते हैं. सो हाउ द डिफरेंट लेयर्स एक्ट इन दी प्रोटेक्शन, डेहिशंस में कैसे हेल्प करता है. तो फर्स्ट लेयर वी हैव सीन, पहला एपिडर्मिस होता है. आउटर मोस्ट जो कवरिंग है ये एपिडर्मिस है. उसके बाद जो कवरिंग लेयर आता है दैट इज एंडोथीशियम. वी कॉल इट एंडोथीशियम. ठीक है, उसके बाद आते हैं लेयर दैट इज द मिडल लेयर. फर्स्ट वन एपिडर्मिस, सेकेंड वन एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर. विद इन मिडल लेयर देयर इज टैपेटम. ठीक है, तो मिडल लेयर के अंदर आता है टैपेटम, जिसके अंदर होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज. यू कैन सी स्पोरोजेनस टिश्यूज इसी टैपेटम के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, सो ये पूरा जो वर्क है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस, इसी यू कैन सी दिस स्पोरोजेनस टिश्यूज यहीं पे प्रेजेंट है. सो ऑल विल हैपन विद इन दिस माइक्रोस्पोरेंजियम. इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सारा वर्क होगा. सो सी वी कैन सी sporogenous tissues undergo meiosis. तो जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है, लाइक वी सी, इसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होंगे, थेका के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज होंगे. दैट स्पोरोजेनस टिश्यूज विल अंडरगो मियोसिस. ठीक है, उनमें मियोसिस होगा. ओके, सो आफ्टर मियोसिस व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है, इट विल मेक द माइक्रोस्पोर्स, जो कि माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स बनाएंगे, जो कि हैप्लॉइड सेल होंगे. दैट मीन्स वी कैन सिंपली सी कि नॉर्मल जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज है और हर एक स्पोरोजेनस टिश्यूज डाइप्लॉइड्स होता है, डिप्लॉइड्स होते हैं. तो स्पोरोजेनस टिश्यूज एक जो है वो पॉलन मदर सेल का रोल प्ले करेगा एंड फाइनली इट विल गिव राइज टू दिस टाइप ऑफ पॉलन. माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होंगे. ठीक है, दैट मीन्स हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनेगा. ठीक है, और जितने ये 4 टेट्राड्स बनेंगे, 4, इट विल बी टोटल 4 इन नंबर, 4 माइक्रोस्पोर्स, so that वी कैन कॉल माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. अब जो टेट्राड्स बन रहा है,
एक तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, वो मदर सेल है, दैट मीन्स वो और भी आगे पॉलन ग्रेन्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एक माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। सो यू कैन कॉल इट माइक्रोस्पोर मदर सेल और यू कैन कॉल पोटेंशियल पॉलन, ठीक है, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। सो दैट मीन्स द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट माइक्रोस्पोर, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो वी कैन कोड दिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना, ठीक है, फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। सो दिस पॉलन मदर सेल, एक पॉलन मदर सेल है, वो बहुत सारे टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, सो एज सून एज द एंथर मैच्योर्स, जैसे एंथर मैच्योर होता है, ये तो यंग एंथर है, ठीक है, एंथर मैच्योर होगा, दिस लेयर यू कैन सी एपिडर्मिस और एंडोथीशियम वैसे ही का वैसे ही रहेगा, मिडिल लेयर विल बी डिजेनरेटेड। सो यू कैन सी here the pollen grains formation take place in the mature anther. So as soon as anther mature and dehydrates, dehydrate means जो उसमें moisture की amount है, water का amount है, वो कम होता जाता है, and then microspores जो है वो dissociate हो जाता है, tetrad के form से हट जाता है और बाद में वही pollen grains बनते हैं। तो बहुत सारे events changes होते हैं within this. So let's see पहले क्या होता है। सो ये पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहला स्टेप में आप देखोगे कहाँ हमें जाना होगा। पहले तो एंथर में वी आर स्टडिंग एंथर, एंथर के अंदर, ओके, सो दिस एंथर के अंदर जब आप थेका वाला फॉर्म में चले जाते हो, सो देयर यू कैन गेट माइक्रोस्पोरेंजियम। फर्स्ट थिंग यू हैव टू एंटर दिस माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, यू कैन नेम इट दिस टू, यू कैन नेम microsporangium. Here also 2 microsporangium, ठीक है। So the microsporangium, इसके अंदर क्या होते हैं, sporogenous tissues. Within this there is sporogenous tissues. इसके अंदर होते हैं sporogenous tissues. That means they are capable of producing spores, जो माइक्रोस्पोर्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। सो देयर इज दैट इज स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर क्या होता है, वन सेपरेट, यू कैन जस्ट सी, एक सिंगल जो स्पोर्स है आप लोगे, एक सिंगल स्पोर को हम बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल। ओके, वी कैन कॉल पॉलन मदर सेल। एंड विदिन दिस वी हैव सीन कि एक pollen mother cells जो है, further they will undergo meiosis and it will form several microspores. That means total 4 tetrads. Total 4 tetrads बनाएगा microspores का। So microspores जो बने ये tetrad के फॉर्म में बनेंगे like this, ठीक है। pollen mother cell एक सेल है, 2n है, डिप्लॉइड है, बना रहा है क्या है, हैप्लॉइड सेल बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होता है। फाइनली मोर दिस माइक्रोस्पोर्स विल अंडरगो चेंजेस और उसके बाद बनेगा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। सो वी हैव सीन कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज होता है, स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर पॉलन मदर सेल होते हैं, एक एक सेल जो है विद इन दिस स्पोरोजेनस टिश्यूज का एक सेल जो है वो पॉलन मदर सेल का रोल प्ले करता है, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में है। उसके बाद बनते हैं बाय मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस होगा। सो मियोसिस के प्रोसेस से, सिंस इट इज अ रिडक्शनल डिविजन, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स बनेंगे, टेट्रा मीन्स 4, तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। उसके बाद जो पॉलन ग्रेन सब कैसे बनेगा इस माइक्रोस्पोर से, वी विल सी नाउ। ओके, सो सिंपल हमने क्या देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये टैपेटम है, वी आर अंडर दिस, अभी हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर
देखते हैं कि क्या क्या, व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस. सो फर्स्ट दिस इज टैपेटम. ठीक है, टैपेटम के अंदर क्या है? दीज आर स्पोरोजेनस टिश्यूज. ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यूज से अब क्या होगा? एक द सिंगल स्पोरोजेनस टिश्यूज, pollen mother cell, it will be called as pollen mother cell, which is diploid. It will undergo meiosis. meiosis से क्या बनाने वाला है? ये spore, that means it will make tetrads, microspores बनाएगा. ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर्स में क्या होगा? वन दिस सिंगल, अब ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर इफ वी आर टेकिंग, ठीक है, सो वन सिंगल माइक्रोस्पोर, द सिंगल माइक्रोस्पोर विल अंडरगो माइटोसिस. अब इनमें होंगे माइटोसिस, और माइटोसिस के प्रोसेस से बनेगा पॉलन ग्रेन्स. ओके, पॉलन ग्रेन्स. जो पॉलन ग्रेन बनेगा ये माइटोसिस के प्रोसेस से बनता है. कैसे? एक माइक्रोस्पोर के मदद से. सो वन माइक्रोस्पोर कैन फॉर्म दिस पॉलन ग्रेन्स बाय अंडरगोइंग माइटोसिस. ठीक है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल मींस यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर और फर्दर हाफ नहीं होगा, ऑलरेडी ये हाफ है. दिस इज n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम वी आर हैविंग. एंड पॉलन मदर सेल जो था वो डिप्लॉइड था. ठीक है, सो जो माइक्रोस्पोर है इनमें माइटोसिस हो रहा है, एंड माइटोसिस के प्रोसेस से बनते हैं पॉलन ग्रेन्स. ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? अब सबसे पहले यहाँ पे बना आपका, वी हैव टेकन द लास्ट फॉर्म में जो हमने देखा था, दिस माइक्रोस्पोर्स, इनसे बन रहे हैं pollen grains. But what are the sequence wise changes? We will see now. So let's see कि ये एक माइक्रोस्पोर है. ठीक है, फर्स्टली क्या होगा? माइक्रोस्पोर से माइटोसिस होगा, माइटोसिस से आगे पॉलन बनेगा. बट इफ वी सी द चेंजेस देन वी विल कम टू नो. सबसे पहले माइक्रोस्पोर्स में कुछ चेंजेस आएंगे और इनमें वैक्यूल्स बनेंगे. ठीक है, वैक्यूल्स एंड वन न्यूक्लियस पार्ट इज देयर. ये न्यूक्लियस पार्ट है, ये वैक्यूल है, तो वैक्यूल बन गया. ठीक है, फाइनली इसके बाद अब क्या बनेगा? दिस पार्ट, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट अब स्पिंडल बनाएगा. ठीक है, विच विल बी एसिमेट्री, मीन्स उनमें सिमेट्री नहीं होगा, प्रॉपर सिमेट्री के फॉर्म में स्पिंडल्स नहीं बनेंगे. सो वी कैन सी दिस वैक्यूल पार्ट इज देयर, और यहाँ पे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर बन गए. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, और ये वैक्यूल वाला पार्ट है. ठीक है, सो दिस चेंजेस आर अंडरगोइंग विद इन दिस माइक्रोस्पोर. ये एक जो माइक्रोस्पोर था उसके अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं. पहले तो वैक्यूल्स बना, उसके बाद स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं. ठीक है, ऊपर से देखोगे एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर. दिस स्पिंडल फाइबर इज हैविंग एसिमेट्री. फर्दर this microspore will undergo changes, और इनमें बनेगा, it will be divided into two half. One is the bigger half. जो bigger half होगा, the bigger part we call it vegetative part. ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं, अपर पार्ट को vegetative, or you can call it vegetative cell. This part is vegetative, and the another part you can call it as generative cell. Generative cell. This is vegetative. Vegetative part जो होता है वो little bit bigger होता है साइज में, and generative वाले जो है पार्ट सेल के वो smaller in size as compared to vegetative. Vegetative के कंपेयर से generative smaller होता है. This one is bigger. Now there will be the layer formation. अब इसी सेल्स में यही माइक्रोस्पोर जो आके अब पॉलन ग्रेन बनने के, इट इज जस्ट क्लोजर टू फॉर्म पॉलन ग्रेन. अब क्या होगा? डिफरेंट लेयर्स बनने शुरू होंगे. वी नो पॉलन ग्रेन्स 2 लेयर का होता है. वन इज इंटाइन, देन अबव उसके ऊपर होता है एक्साइन. सो
ये लेयर्स अब बनेंगे, ठीक है। देन फाइनली पॉलन ग्रेन्स बन के रेडी होगा। सो दिस पार्ट वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से वेजिटेटिव पार्ट में, दिस वाज द वेजिटेटिव पार्ट, और यहाँ पे स्पिंडल शेप का दिस जेनरेटिव सेल अब जो है वो स्पिंडल शेप का होगा, ठीक है। जेनरेटिव सेल जो है वो स्पिंडल शेप के जेनरेटिव सेल हो जाएंगे, ओके। एंड दिस स्पिंडल शेप जेनरेटिव सेल विल फ्लोट, किसमें फ्लोट करेगा? साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल का। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव सेल विल फ्लोट। सो ये पार्ट आपका जो है ये दिस इज वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, दिस इज वेजिटेटिव पार्ट। इसके ऊपर एक लेयर आएगा, ओके। सो दिस लेयर वी कैन कॉल इट, this is a continuous layer, we can call it entine. Above this one more layer will develop, जिसको हम बोलेंगे exine. We will call it exine. It will be little bit थोड़ा एक sculpture के form में होगा, design थोड़ा rough outermost structure will be there, and at some places this exine will not be present, ठीक है। आउटर मोस्ट सरफेस पे कहीं कहीं ऐसा होगा कि एक्साइन प्रेजेंट नहीं हो, और जिस पार्ट पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है वी कॉल इट, दिस इज जर्म पोर, वी कॉल इट जर्म पोर, ठीक है। तो जहां पे एक्साइन का लेयर नहीं होगा, थिन होगा, और इट विल नॉट बी प्रेजेंट, वी कॉल इट जर्म पोर, ओके। सो दिस आउटर मोस्ट पार्ट ये थिक है, एक्साइन पार्ट थिक होता है, ओके। एंड द इनर मोस्ट, द सेकेंड नेक्स्ट टू एक्साइन, एक्साइन के जस्ट अंदर जो लेयर होता है दैट इज एंटाइन, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूस लेयर एंड एक्साइन इज अ डिसकंटिन्यूस लेयर, ठीक है। ये नॉर्मल एक सिंपल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यू कैन कॉल इट पॉलन ग्रेन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। हमने देखा कि पॉलन ग्रेन में आउटर मोस्ट लेयर इज एक्साइन, next to that entine, and this yellow one within this, जो कि previous ये माइक्रोस्पोर का जो आउटर मोस्ट वाला है, अब ये क्या बन जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस विल मेक, इट विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सबसे पहले क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एंटाइन, उसके ऊपर है एक्साइन, ओके। सो व्हाट वी हैव सीन, हाउ द पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, कैसे बना? सो फर्स्टली पॉलन मदर सेल से ही बना। पॉलन मदर सेल ने क्या बनाया था? माइक्रोस्पोर्स बनाया था, ठीक है। पॉलन मदर सेल, जो एक पॉलन मदर सेल्स थे, उन्हीं ने क्या बनाया था? माइक्रोस्पोर्स बनाए थे। उसी में से एक माइक्रोस्पोर जो था, दैट वन सिंगल माइक्रोस्पोर ने बनाया था पॉलन ग्रेन्स, ओके। सो माइटोसिस के प्रोसेस से क्या बना था? पॉलन ग्रेन्स। सो सिंपली व्हाट वी हैव सीन, द वन लेयर वॉज देयर, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन का एक लेयर था, उसके ऊपर हार्ड लेयर था, ठीक है। जहां पे वो हार्ड लेयर प्रेजेंट नहीं है उसे हमने नेम किया था जर्म पोर। सो दिस पार्ट वी कैन कॉल इट एज जर्म पोर, आउटर मोस्ट एक्साइन, विद इन दिस इंटाइन, उसके जो अंदर वाले और एक लेयर थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, ओके। प्लाज्मा membrane. Within this you have seen one spindle shaped cell, that was, और spindle shape का जो था वो था generative. And you know vegetative part में tube cells बनेंगे। अब ये पार्ट जो vegetative का है ये अब क्या बन जाएगा? tube cell, और उसके जो न्यूक्लियस है, this is tube nucleus, we call it tube nucleus, ठीक है। So this is the simple diagram of a pollen grain. As you can see with in this diagram also,
दिस वॉज सिंपल, एक पॉलन मदर सेल है, पहले तो वैक्यूल्स बना था और न्यूक्लियर पार्ट हैज बीन शिफ्टेड डाउन, देन एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। इस एसिमेट्रिक स्पिंडल से क्या बने थे? जनरेटिव सेल बने हैं, ठीक है, स्मॉलर वन जनरेटिव, बिगर वन वेजिटेटिव। अब उसी वेजिटेटिव व जनरेटिव सेल ने आगे फर्दर more exine and entine layer has been developed with the help of that. So let's see what next. So see what is pollen grain. ठीक है, we have seen the structure of pollen grain. हमने देखा कि pollen grain कैसा दिखता है. Let's see what is pollen grain. क्या बोलते हैं pollen grain को? So pollen grains को क्या बोलते हैं? We call it male gametophyte. We cannot call it male gamete. पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट नहीं है, ठीक है। सो एनसीईआरटी के बुक में भी अगर आप देखोगे क्लियरली इट इज रिटन पॉलन ग्रेन्स आर नॉट मेल गैमेट, दे आर द मेल गैमेटोफाइट्स, बिकॉज दिस गैमेटोफाइट, अब ये पॉलन ग्रेन्स से मेल गैमेट्स बनेंगे, लेकिन दिस पॉलन ग्रेन्स होल आप नहीं बोल सकते हो कि ये मेल गैमेट्स है, ओके। सो पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट्स, दे आर स्पेरिकल। जनरली वी सी, नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं पॉलन ग्रेन स्पेरिकल शेप का ही होता है, ठीक है। बट द आउटर मोस्ट जो एक्साइन का जो डिजाइन होता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स के जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप देख सकते हो लिटिल अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन स्ट्रक्चर, ओके। सो वी हैव सीन द टू लेयर्स। हमने क्या देखा कि पॉलन ग्रेन्स जो है उसके दो लेयर्स होते हैं, ठीक है। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। पॉलन ग्रेन्स है, उसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे अभी, सो दैट मीन्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेक और प्रोड्यूस द मेल गैमेट। सो दैट मीन्स इट हैज टू बी सेफ। अब नॉर्मल क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, जो कि पॉलिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, बट इट टेक्स टाइम, और कभी एयर के थ्रू होता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस आर देयर। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए, उनमें जो गैमेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सो फॉर दैट देयर इज अ आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग, इसके लिए होता है इसके ऊपर हार्ड कवरिंग, सो दैट उसके अंदर के जो सेल्स है दैट डू नॉट गेट एनी डिस्टर्बेंस, ओके। सो आउटर मोस्ट इज द एक्साइन, जो कि बहुत हार्ड है, ठीक है। फर्स्टली इट इज वेरी हार्ड। दूसरी बात है कि वो एक केमिकल सब्सटेंस का बना है, दैट इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन। दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू अल्कली, एसिड, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब सारी चीजें इस पॉलन ग्रेन्स को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। चाहे आप जितने टेम्परेचर पे रख दो, चाहे आप एसिड डालो, उसमें अल्कलीज डालो, टेम्परेचर प्रोवाइड करो, नथिंग कैन अफेक्ट दिस पॉलन ग्रेन्स बिकॉज इट इज हैविंग हार्ड आउटर मोस्ट लेयर, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना है, ठीक है। सो दिस स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू दिस पॉलन ग्रेन्स। ये रेजिस्टेंस एसिड से, अल्कली से, टेम्परेचर से कौन देता है? स्पोरोपोलेनिन, ओके। नेक्स्ट, नो एंजाइम इवन कैन डिग्रेड, कोई एंजाइम से एक्साइन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इन द एक्साइन पॉलन ग्रेन्स आर, तो एक्साइन का जो लेयर है, आउटर मोस्ट जो हमने पढ़ा एक्साइन वाला पार्ट है, फ्यू प्लेसेस दिस एक्साइन बिकम वेरी थिन और देयर इज नो एक्साइन प्रेजेंट। तो जहां पे एक्साइन हमने पढ़ा कि जहां पे एक्साइन नहीं होता है, दैट प्लेस इज नोन एज जर्म पोर। सो दैट इज नोन एज जर्म पोर, जिसके थ्रू क्या होता है, pollen, this through this pollen tube grow, and sporopollenin इस प्लेस पे प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। सो pollen tube जो आगे बनने का प्रोसेस होता है, दिस pollen tube formation take place from this pore only, इसी germ pore के पास से ही pollen tube बनते हैं। This was all about एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना है, रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर है, एसिड है, अल्कली है, एंड इट इज हैविंग द जर्म पोर, जिसके थ्रू जर्म ट्यूब और यू कैन से पॉलन ट्यूब बनते हैं, ओके। इसके बाद जस्ट बिलो दिस आउटर मोस्ट जो एक्साइन का लेयर है, इसके अंदर वाला जो लेयर हम देख रहे हैं, दिस इज इंटाइन। ये किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। दिस इंटाइन लेयर इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस लेयर है, कोई ब्रेकेज नहीं है, there is no discontinuity,
ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ, एक तो बात है कि वो कंटिन्यूस लेयर है, ठीक है, कंटिन्यूस है, दूसरी बात है कि ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट अब आता है कि वी हैव सीन वेजिटेटिव, हमने देखा वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल जो है इसी पॉलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन्स के साइटोप्लाज्म पार्ट जो है इट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So this part we have seen. So outermost ये था एक्साइन, इसके बाद वाला था इंटाइन, जस्ट नेक्स्ट टू दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम वी आर राइटिंग पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विद इन दिस वी हैव सीन कि जेनरेटिव सेल है एंड देयर इज वेजिटेटिव, ये वेजिटेटिव सेल है, दिस पार्ट इज जेनरेटिव सेल, जीसी जेनरेटिव एंड वीसी शॉर्ट में वी कैन राइट एज वेजिटेटिव, ठीक है। सो द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन टू सेल, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें वेजिटेटिव पार्ट भी होता है और जेनरेटिव पार्ट भी होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट की क्या क्वालिटीज है, फर्स्टली ये बिगर सेल है, ठीक है, बिगर एज कंपेयर टू जेनरेटिव, ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल स्टोर करता है, ठीक है, इट स्टोर फूड मटेरियल। तो इस पार्ट में क्या होता है, फूड होता है। एक तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इररेगुलर शेप का होता है, देयर इज एन इररेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे एक इररेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस, इररेगुलर शेप न्यूक्लियस and large irregular shape nucleus and it helps in the development of the pollen grain। तो ये vegetative part क्या करता है, pollen grains को develop करने में help करता है, ठीक है। अब आते हैं generative। So what is generative? It is firstly smaller in size है, spindle shape का है, ठीक है, it floats in the cytoplasm of vegetative cell। तो ये क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है, लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसी में फ्लोटिंग करता है। generative cell floats within the cytoplasm of vegetative cell, ठीक है। और and what happened, this generative cell helps in the fusion of the gametes। so this generative cell इसी से बनेंगे आगे मेल gametes और यही हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, सिंगैमी में, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा दिस जेनरेटिव पार्ट। ओके, सो अब देखते हैं कि what are, how does the tube formation take place। So we have seen this germ pore, कौन सा प्लेस है जहां पे एक्साइन का लेयर नहीं हो, ओके, सो दिस इज germ pore, innermost intine, outer exine, vacuole पार्ट भी है, ट्यूब सेल्स आर देयर, ट्यूब सेल के पार्ट में आप देख रहे हो ट्यूब न्यूक्लियस है एंड द लोअर पार्ट देयर इज जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये जेनरेटिव सेल जो कि स्पिंडल शेप का आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस जेनरेटिव सेल विच इज स्पिंडल शेप, इट विल व्हाट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस था, इरेगुलर शेप के जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आगे क्या, इट विल जस्ट रिमेन एज दैट ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और देखो यू कैन सी हाउ द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एक सिंपल पॉलन ग्रेन था ये, ठीक है, दिस इज अ सिंपल पॉलन ग्रेन एज यू कैन सी, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस पार्ट दिख रहा है, जेनरेटिव सेल दिख रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट यू सी दिस pollen tube formation has taken place, more elongation of this pollen tube will take place। अब ये pollen tube will be more elongated so that it can enter the stigma part, okay। so this male gametes you can see, जो generative cell है दो male gametes में divide हो गया है, यही generative cell दो male gametes में divide हो गया है and the tube nucleus remain as it is। so आप इस tube nucleus को vegetative cell भी बोल सकते हैं, this is vegetative cell and this is you can call it as generative cell, ठीक है, ये generative cell का पार्ट है। और generative cell से जो male gametes बने हैं वो 2 gametes बने हैं, okay, and vegetative 1, it is 1 cell condition। so let's see what is the difference between vegetative and generative। सिंपल सी बात है जो हमने अभी देखा, वेजिटेटिव लार्जर है, जेनरेटिव स्मॉल है,
वेजिटेटिव के इरेगुलर न्यूक्लियस थे, एंड हियर यू कैन सी देयर इज अ स्पिंडल शेप सेल, ठीक है, देयर वी हैव सीन स्पिंडल शेप का सेल होता है। वेजिटेटिव में रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टोर रहता है, ठीक है, एंड हियर वी हैव सीन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन का ट्यूब जब बनते हैं, दैट पॉलन ट्यूब जो बनेगा वो वेजिटेटिव सेल बनने में हेल्प करता है। और जनरेटिव सेल किसे बनाता है? मेल गैमेट्स। दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। अब क्या देखा हमने एक्साइन और एंटाइन में डिफरेंसेस क्या देखा कि एक्साइन है डिसकंटिन्यूअस लेयर है, एंटाइन कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। सो डिसकंटिन्यूअस है मींस जहां पे गैप होगा उस जगह पे जर्म पोर होगा एक्साइन के पास। स्पोरोपोलिनिन का बना है एक्साइन, और ये बना है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज का। वी हैव ऑल्सो सीन कि एक्साइन जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, इट जस्ट प्रोटेक्ट दी सेल, ठीक है, ये पूरा पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देता है, ओके। सो इट इज जस्ट प्रोटेक्टिंग, एंड दिस पार्ट जो एंटाइन है, इनर मोस्ट है, ये पॉलन ट्यूब, ओके, सो इट हेल्प्स इन द पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट, ये पॉलन ट्यूब को बनने में हेल्प करता है। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में एंटाइन हेल्प करता है, और एंटाइन के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट है दैट आल्सो हेल्प्स इन द सेम पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट। सो वी हैव सीन कि कुछ पॉलन एलर्जी भी होते हैं, बहुत सारी ऐसे पॉलन ग्रेन्स है विच प्रोड्यूसेस एलर्जी, और एलर्जी की वजह से कुछ डिजीजेस भी होते हैं, ओके। सो देयर इज सर्टेन एलर्जी, कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तो वैसा एक प्लांट है जिसके पॉलन ग्रेन्स जो बहुत सारे डिजीजेस ऑल्सो कॉज कर सकते हैं, दैट इज पार्थीनियम, ठीक है, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं इस पार्थीनियम को, द पार्थीनियम इज नोन एज कैरेट ग्रास। कैरेट जानते हो, गाजर, उसी के ग्रासेस में आप देखोगे दैट पार्थीनियम जो प्लांट है, कैरेट ग्रास का नाम है, ठीक है। तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स है उसके वजह से बहुत सारी एलर्जी होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, एज्मा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसके वजह से होते हैं। सो दिस पार्थीनियम कॉजेस रेस्पिरेटरी एज वेल एज एलर्जिक प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कि 2 सेल स्टेज में उनका पॉलिनेशन होता है। 60% ऑफ द प्लांट है जिनका पॉलिनेशन होता है, बट 2 सेल स्टेज, दैट मीन्स एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जेनरेटिव सेल, ठीक है, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल। 2 सेल स्टेज में अगर पॉलिनेशन होता है दैट मीन्स 1 वेजिटेटिव एंड 1 जेनरेटिव, ओके। देयर आर अनदर 40% ऐसे प्लांट भी है एंजियोस्पर्म, दैट मीन्स इनमें उनमें क्या होता है पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज। हाउ कैन वी कॉल इट 3 सेल? बिकॉज ये वेजिटेटिव तो सेम वेजिटेटिव ही रह गया, बट जेनरेटिव जो है गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। सो फाइनली वी कैन कॉल इट 3 सेल स्टेज बिकॉज 2 मेल गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव टुगेदर 3 सेल स्टेज में 40% प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, ओके। तो पॉलन ग्रेन्स जो है, एलर्जी तो होता ही है जैसे कि पार्थीनियम से, बट ऐसे भी और पॉलन ग्रेन्स है जो बहुत यूजफुल भी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स है जिनमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी है, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है उनमें, ठीक है। तो उसके टैबलेट्स भी बनते, सिरप भी बनते, फूड सप्लीमेंट है, आप फूड के फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है, टैबलेट्स है, एंड देन सिरप कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस बन सकता है इसी पॉलन ग्रेन्स का, जो कि बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यूज उनमें होते हैं। नेक्स्ट, consumption of this pollen grains also increases performance of athletes. तो टैबलेट्स, सिरप मार्केट में अवेलेबल है पॉलन ग्रेन्स का, बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन है, और उनके कंजप्शन से एक्स्ट्रा एनर्जी एथलीट्स कैन गेट, ओके। तो कुछ यूजफुल भी है, कुछ हार्मफुल डिसऑर्डर्स भी दिखाते हैं। in this way we have seen कि how pollen grains can be useful as well as it can be harmful in certain cases. अब viability of pollen grains, viability का मतलब क्या होता है? The maximum time, ठीक है, maximum time up to which the pollen can germinate. pollen grains के germination में कितना time, that means how much time duration or the gap can be seen जिसमें pollen can germinate to form pollen tube.
पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब के बनने के गैप्स, वो मैक्सिमम टाइम, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम अप टू विच दिस पॉलन कैन जर्मिनेट और आगे पॉलन ट्यूब बनाएगा, सो दैट इज नोन एज वायबिलिटी, ठीक है। सो वायबिलिटी क्या है? पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनने का टाइम ड्यूरेशन, यू कैन से। वंस द पॉलन ग्रेन आर शेड, नॉर्मली हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन जो होता है, एज मैच्योर हो गया है एंथर, पॉलन बन गया है, अब उन्हें ट्रांसफर होना है टू द स्टिग्मा, and that is done by the agents. Okay, so once what happened, the pollen grains are shed, they land to the stigma. Okay, so before losing viability, why it is saying before losing viability? अगर pollen tube stigma में, जैसे ही pollen grain stigma के पास जाता है, pollen tube बनेगा, fertilization होगा, अगर उससे पहले ही pollen tube बन गया, then no fertilization will take place. और once the pollen grains are shed by the plant, ठीक है, फ्लावर से pollen grains remove हो गया है, so they have to land to stigma. Stigma में उन्हें जाना है before it loses its viability. तो pollen tube बनने के प्रोसेस से पहले उन्हें it has to be land to the stigma. Okay, so the time period for which the pollen grain stays viable, अलग अलग प्लांट स्पीशीज में देखा गया है कि pollen grains की जो वायबिलिटी है वो डिफर करती है। वो प्लांट के स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन लग सकते हैं पॉलन ट्यूब बनने में, ठीक है। किसी प्लांट जैसे कि राइस हो गया, पैडी लाइक यू कैन से सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, इनके जो पॉलन ग्रेन्स है, सो इनकी जो वायबिलिटी है दैट इज ऑल अबाउट 30 मिनट। 30 मिनट के बाद वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, दैट मीन्स उसका वायबिलिटी फिर वो यूजलेस हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन्स आफ्टर 30 मिनट्स in this wheat and rice will of no use. अगर इतने देर में 30 मिनट में पॉलिनेशन ट्रांसफर हो गया तो इट्स ओके, अदरवाइज इट विल बी यूजलेस। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, रोजेस फैमिली के है, सोलनेशिया फैमिली के है, दे रिमेन वायबल फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है। तो ट्रांसफर होने से स्टिग्मा में जाने के गैप जो है 1 मंथ तक वो उनमें कैपेबिलिटी होती है, वायबिलिटी होता है कि वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर सके, ठीक है। सो डिफरेंट स्पीशीज प्लांट के उनमें अलग अलग तरह से आप वायबिलिटी देख सकते हो। कुछ ऐसे भी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो पॉलन बैंक बना सकते हैं, प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उन्हें स्टोर करके रखा जाता है एंड एट द रिक्वायर्ड टाइम दे कैन बी यूज फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड फॉर इवन ईयर्स, और आप जब स्टोर करोगे तो उसे किसी लिक्विड में, दैट इज अ लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं इन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, उनकी वायबिलिटी डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। एंड देन फर्दर दे कैन बी स्टोर्ड इन दिस पॉलन बैंक, या सीड बैंक के तौर पे हम लोग रख सकते हैं, पॉलन बैंक में रख सकते हैं, फिर वो आगे एज इट इज नीडेड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग, means new plant के breeding में that can be helpful. So in this way we have seen how the pollen grains, some cases it has a nutritional value, some harmful effect, allergic effect, और उनकी viability भी plants के species की अलग अलग होती है, ठीक है। So in this way we have seen how the pollen grains helps in the increasing or the helps in the pollination, कैसे pollination होता है। और आगे अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा कैसे माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स बना। नाउ वी विल कम टू फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं, सो वी विल स्टडी अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, इसका कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।